Hello everyone, I welcome you all. I am Anjus Klani and today I am teaching you reported speech और reported speech में मैं आज आपको टीच करने वाली हूँ exclamatory sentences। क्या होते हैं exclamatory sentences? exclamatory क्या होता है? ये जो हमने यहाँ पर आई बनाया है, ये आई क्या है? इसको बोलते हैं हम exclamatory। हम बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? जैसे मैंने बोला I forgot to call her, बट अगर मैं इस सेंटेंस के साथ एक वर्ड ऐड करती हूँ, ओह I forgot to call her, ये जो ओह मैंने बोला, इस ओह ने क्या बताया कि मुझे पछतावा है, रिग्रेट है। क्या रिग्रेट है? कि मैं उसको कॉल नहीं कर पाई। तो ये जो ओह वर्ड हमने ऐड किया, ये इंटरजेक्शन है। इसने इस सेंटेंस के, जैसे मैंने बोला I forgot to call her, तो ये I forgot to call her जो मैं भूल गई उसको फोन करना, इसमें जब हमने ओह को ऐड किया तो ओह ने क्या बताया? इस सेंटेंस के मूड को बताया, इस सेंटेंस के इमोशंस को बताया, इस सेंटेंस के फीलिंग्स को बताया। और ये ओह क्या हुआ? ये ओह ही तो इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने वाव। अब जैसे मैंने बोला दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट अगर मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूं? इसके साथ ऐड कर दूं वाव, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस वाव ने क्या बताया? मेरी फीलिंग्स को बताया कि वाव, मैं बहुत खुश हुई उस फ्लावर को देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वाव क्या है? ये वाव इंटरजेक्शन है। इस वाव ने क्या कर दिया? इस वाव ने इस सेंटेंस की फीलिंग्स को, इस सेंटेंस के इमोशंस को बताया। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हुर्रे। हुर्रे क्या होता है? हुर्रे हम कब यूज करते हैं? जैसे मैंने बोला वी वॉन द मैच, बट हम उसके साथ क्या ऐड कर दें? हुर्रे, वी वॉन द मैच मीन्स हुर्रे, हमने क्या अचीव कर लिया? हमने मैच को जीत लिया। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम हुर्रे वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हुर्रे क्या हुआ? ये हुर्रे ही तो इंटरजेक्शन है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है अल्लास। अल्लास हम कब यूज करते हैं? जैसे मैंने बोला ही इज ड्यून्ड, वो बर्बाद हो गया। तो अगर हम सिंपली बोलते हैं ही इज ड्यून्ड, वो बर्बाद हो गया, बट अगर हम इसके साथ अल्लास, ही इज ड्यून्ड, तो उसने, अल्लास ने क्या किया? पूरे सेंटेंस की फीलिंग को बताया कि बड़े अफसोस से कहा जा रहा है कि ही इज ड्यून्ड। तो ये अल्लास क्या है? ये अल्लास ही इंटरजेक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इस व्हाट ने क्या बताया हमें? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई क्या देख के? इस बिल्डिंग को देखकर। तो व्हाट क्या है? व्हाट इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है ब्रेवो। जैसे मैंने बोला ब्रेवो, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला, तो उसके साथ हमने ब्रेवो ऐड कर दिया कि शाबाश, अचीव किया कुछ, तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है? ब्रेवो, वेल प्लेड। इस तरह से जब हमने वेल प्लेड के अंदर ब्रेवो को ऐड कर दिया, तो ये ब्रेवो क्या बता रहा है? कि हमने उनको शाबाश दी, प्रेज किया। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या बताते हैं हमें? हमारे सेंटेंस का मूड बताते हैं, और इसी मूड के साथ हम, इसी मूड को देखते हुए हम अपनी रिपोर्टेड वर्ब राइट करते हैं। हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये सभी क्या हैं? ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं वर्ड्स, जैसे ओह। ओह वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हमें पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, तो हम ओह वर्ड का यूज करते हैं। अभी हम समझते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट यहाँ पे अभी एक बार ये देख लीजिए आप, जैसे ब्रेवो है, तो जब हमारे लिए क्लैपिंग की जाती है तो हम ब्रेवो वर्ड का यूज करते हैं कि शाबाश, किसी अचीवमेंट के लिए। तो हम अप्लॉज का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम या हर या देम, कुछ भी, ये वही अप्लॉज है। मीन्स हम शाबाश दे रहे हैं, उसको वेल डन बोल रहे हैं, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ब्रेवो हम वर्ड का यूज करते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अप्लॉज। नेक्स्ट है व्हाट या हाउ। तो अगर किसी सेंटेंस में व्हाट और हाउ दिया है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फिर हम उसके लिए
सरप्राइज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप इसको ऐसे देखिए। और हुर्रे अगर आता है किसी सेंटेंस में इंटरजेक्शन के रूप में तो हम उसके लिए जॉय वर्ड का यूज करते हैं। और अगर अलास आता है तो हम उसके लिए सोरो वर्ड का यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे किसी में हेलो, हाय, बाय, हे ये सब वर्ड्स आते हैं तो हम वहाँ पे ग्रीटिंग्स यूज करते हैं। और इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्यूज मी आता है तो वहाँ पर हम सीकिंग अटेंशन वर्ड का यूज करते हैं। बट मोस्टली आपसे एग्जाम्स में यही वर्ड से रिलेटेड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं। तो अब हम पहले इनके रूल्स कर लेते हैं, रूल्स को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम ये इसके कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है, अब आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी क्या है। इस साइन को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं और ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इन इंटरजेक्शन के बाद इस साइन को यूज किया जाता है। ये इंटरजेक्शन वर्ड है और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। क्लियर एवरीवन? तो अब हम पढ़ते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। इसके रूल्स जैसे फर्स्ट वन इज रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद। अब जो हमारी ये रिपोर्टेड वर्ब होगी, हमारी रिपोर्टेड वर्ब है यू सेड, यही हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेड को हटाकर हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, सेड को हटाया हमने और दो वर्ड ऐड किए, एक्सक्लेम्ड एंड विद। क्लियर एवरीवन? उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल है इंटरजेक्शन आर नॉट यूज्ड। अब आपको ये पता है कि इंटरजेक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन कहाँ पर है, व्हाट, ये इंटरजेक्शन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरजेक्शन आर नॉट यूज्ड, मीन्स हमें इंटरजेक्शन को यूज नहीं करना है। जितने भी ये वर्ड्स दिए हैं इनको हमें यूज नहीं करना है। हम क्या यूज करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को हटाएंगे यहाँ से। जैसे व्हाट है, यहाँ पे व्हाट दिया है तो व्हाट को हम किस में चेंज करेंगे, सरप्राइज में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम व्हाट को हटाकर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद के साथ सरप्राइज राइट करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल है आफ्टर रिमूविंग कॉमा यूज दैट। यहाँ पे हम इसको हटा के तो हमने सरप्राइज लिख दिया। अब इस कॉमा को हटाकर, इन कॉमास को हटाकर हम क्या लिखेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे आफ्टर रिमूविंग कॉमा यूज दैट, तो हमने यहाँ पर किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। और नेक्स्ट रूल क्या है, यूज वेरी विद एडजेक्टिव्स लाइक ब्यूटीफुल, स्मार्ट। इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में, जैसे इस सेंटेंस में स्मार्ट दिया गया है तो स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, और विशेषता क्या है, एक गर्ल की विशेषता बताई जा रही है कि वो व्हाट अ स्मार्ट गर्ल शी इज, कि वो कितनी स्मार्ट गर्ल है, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल शी इज, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये क्या है, ये स्मार्ट क्या है, ये स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है जो इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है। और जब ऐसी कोई आपको एडजेक्टिव दिया होगा तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, उसमें आप वेरी का यूज करेंगे। ये वेरी यूज करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, जैसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट। क्लियर? कुछ और भी हो सकते हैं बट मैंने यहाँ पे यही लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है, चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउन, मॉडल एंड एडवर्ब। जो आप मोस्टली चेंजेस करते हो वो चेंजेस तो क्या है, वो चेंजेस तो आपको करने ही होंगे। अब ये रूल्स आपने अच्छे से समझ लिए। अब हम फर्स्ट सेंटेंस को डील करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू सेड। अब यहाँ पे बोला गया है कि रिपोर्टेड वर्ब, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, इसको हटा के आपने एक्सक्लेम्ड विद लिखना है। मतलब आपने सेड को हटाकर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी लिखते। यहाँ पे सेड टू मी दिया होता तो हम क्या लिखते, सेड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद लिखते। बट अभी आप इसी से समझो, फिर मैं आपको वो दूसरे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको भी बताऊंगी। अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे दिया है यू सेड, तो सेड को हटाकर आपने क्या लिखा, एक्सक्लेम्ड विद, जैसा कि आपका फर्स्ट रूल बोलता है। उसके बाद क्या है, इंटरजेक्शन को आपने यूज नहीं करना है। यहाँ पे व्हाट दिया है तो व्हाट अगर किसी सेंटेंस में दिया होगा उसको किस में चेंज करेंगे, आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सरप्राइज। अब नेक्स्ट है कि आपको
कॉमास को हटाकर आपको दैट लिखना है। अब आप इसके पास आ जाओ। अब वर्ड तो आपने डील कर लिया, उसको सरप्राइज लिख लिया। अब आपने कॉमा की जगह क्या लिखा, यहाँ पे दैट लिखा। क्लियर। अब आइए, अब ये क्या है, अ स्मार्ट गर्ल शी इज। अब आप इसको क्या करेंगे, ये शी इज, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, शी इज। तो अब शी इज को कैसे चेंज करेंगे, शी वॉज में चेंज करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर आए, शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल का क्या बना, स्मार्ट के साथ क्या लगेगा, वेरी स्मार्ट गर्ल। एज आई टेल यू इन दिस रूल कि एडजेक्टिव्स के साथ आपको वेरी वर्ड का यूज करना है। सो हमारा सेंटेंस क्या बना, यू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेहा सेड अलास द मैन हैज डाइड। क्या किया आपने, नेहा सेड को हटाकर क्या लिखा आपने, एक्सक्लेम्ड विद। अब इस सेंटेंस में हमारा इंटरजेक्शन क्या है, अल्लास। अब यहाँ पर देखिए, अल्लास को हटाकर क्या लिखेंगे आप, सॉरो लिखेंगे। दुख भरी बात है कि वो आदमी मर गया, तो क्या है, दुख भरी ही तो बात है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वो आदमी मर गया, नहीं बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलेंगे अल्लास, बहुत दुख की बात है कि वो आदमी मर गया। ठीक है, द मैन हैज डाइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, सॉरो लिखा आपने, कॉमास को हटाया, दैट लिखा। अब ये टेंस को पहचानो कि ये टेंस कौन सा है, हैज डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैज को किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। हमने अपना सब्जेक्ट उठाया, उसको यहाँ पे लिखा, द मैन हैज को हैड में चेंज किया और फिर डाइड। क्लियर। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, नेहा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द मैन हैड डाइड। क्लियर। So next sentence is, my father said to me, Bravo, you have got very good marks. अब यहाँ पर देखिए, एक हमारा सब्जेक्ट है और एक हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब में। अब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है, तो हम said to को हटाकर exclaimed नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ब्रेवो को हटाकर क्या लिखेंगे, applause लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, applauded, हम exclaimed with नहीं लिखेंगे। क्लियर। जो भी इस सेंटेंस का मूड है ब्रेवो है, तो ब्रेवो को हटाकर हम एप्लॉज लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विद नहीं लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट भी दिया होगा हम डायरेक्ट एप्लॉज्ड लिख देंगे। अगर यहाँ पे सरप्राइज होता तो हम सरप्राइज्ड राइट करते। क्लियर। अब हमने लिखा माई फादर एप्लॉज्ड, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा एंड देन कॉमास को हटाकर आपने क्या किया, दैट लिखा। और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लेंगे। ये क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आई। अब अपने सेंटेंस को देखिए, कौन सा सेंटेंस है, हैव गॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमने क्या लिखा, हैड गॉट वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। क्लियर एवरीवन। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, माई फादर अप्लॉज्ड मी दैट आई हैड गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है तो आपको एक्सक्लेम्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसी का ईडी फॉर्म लिख देंगे। क्लियर एवरीवन। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। उससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगी ही, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट्स को देखकर और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस की तरफ। तो चलिए अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कमांडर सेड टू देम, ब्रेवो यू डिड वेल। क्या आएगा, कमांडर सेड टू देम। हमारे सेंटेंस की फीलिंग क्या बोल रही है, ब्रेवो। ब्रेवो के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्लॉज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कमांडर applauded them। क्यों लिखा, सेड टू को हटाकर हम यहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं लिखेंगे, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, applauded लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे सेड टू है और सेड क्या है, सेकंड फॉर्म है।
तो यहाँ पे ईडी फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, ईडी कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर था तो हम क्या करते थे, सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड ईडी करते थे, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। तो एप्लॉज के साथ हम क्या नहीं लगाते थे, या सरप्राइज के साथ हम ईडी नहीं लगाते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, जिसकी फीलिंग है उसको ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपलॉडेड। क्लियर, द कमांडर अपलॉडेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इसको नहीं लिखेंगे, अपलॉडेड देम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने दैट लिखा, और यू को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, दैम के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो यहाँ पे दे लिखा। और ये कौन सा टेंस है, डिड वेल मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डन वेल। क्या बना, द कमांडर अपलॉडेड देम दैट दे हैड डन वेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब यहाँ पर भी देखिए, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, व्हाट के लिए, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा, सरप्राइज नहीं। दैट, किसको हटा के दैट लिखा, कॉमा को हटाकर हमने दैट लिखा, और उसके बाद ब्यूटीफुल साइट, क्या है, ब्यूटीफुल साइट के लिए किसी दृश्य की बात हो रही है, किसी व्यू की बात हो रही है, किसी प्लेस की बात हो रही है, क्या यूज करेंगे, ब्यूटीफुल साइट के लिए हमने क्या यूज किया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल के आगे वेरी आएगा, वेरी ब्यूटीफुल साइट। क्लियर एवरीवन, ब्यूटीफुल साइट हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया। और ये प्रेजेंट टेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड अलास माय ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए, अलास है, क्या आएगा, सॉरो, तो क्या लिखा आपने, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमास को हटाकर क्या लिखा आपने, दैट लिखा। माय ब्रदर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है तो क्या लिखा आपने, हिज ब्रदर, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्या बना, हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we shall go to Makkah tomorrow to perform the Hajj said they। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब है, वो यहाँ पर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उसको उठाकर आगे लेके आएंगे। क्या लिखा आपने, दे, और सेड की जगह क्या लिखा, एक्सक्लेम्ड विद। अब ये क्या है, आहा, कैसी बात हो रही है, जॉय की बात है, बहुत खुशी की बात है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, जॉय। अब यहाँ पे इन कॉमर्स को हटाकर आपने क्या लिखा, दैट लिखा। अब यहाँ पर क्या है, वी की बात हो रही है, वी शैल गो। अब ये वी फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या बना, दे। यहाँ पर देखिए क्या है, वुड लिखा है, बट यहाँ पर तो शैल है, वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बट दे के साथ विल का यूज किया जाता है, तो विल वुड में चेंज होगा, तो क्या बना, दे वुड गो टू मक्का द नेक्स्ट डे टू परफॉर्म द हज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड ओह इट्स अ बैड न्यूज। अब यहाँ पे बैड न्यूज है, क्या लिखेंगे आप, सॉरो। क्लियर। तो क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपने दैट लिखा, इट्स अ बैड न्यूज, तो इट्स का क्या बन गया, इट वॉज अ बैड न्यूज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी सेड टू मी वेलकम। अब शी सेड टू मी वेलकम बोला है, वेलकम तो क्या किया है, विश किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, विश्ड लिखेंगे। क्लियर एवरीवन, क्योंकि सेड है तो सेड को किस में लिखेंगे, पास्ट में ही लिखेंगे, इसको भी, विश को भी, जैसे आपने ऊपर भी ऐसे किया है, एक्सक्लेम्ड लिखा है, अप्लॉज्ड लिखा है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, विश्ड ही लिखेंगे। क्या बना, शी विश्ड मी वेलकम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय सेड टू मी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी बॉय ने क्या किया है, विश किया है, तो क्या लिखेंगे आप, द बॉय विश्ड मी गुड मॉर्निंग। क्लियर एवरीवन। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में नए रूल के साथ।